हेलो दोस्तों, वेलकम विद हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ईडियम्स और ये हमारा ईडियम्स का 5वां पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम 10 ईडियम्स पढ़ेंगे पहले के जैसे। और 10 मेरे जो ईडियम्स है वो ट्रिक पे बेस है, स्टोरी पे बेस है। मैं पूरी कोशिश करूँगी जिस तरह से मैंने स्टोरी बनाया है वो आपको पूरा समझ में आए। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे कम समय में हम अच्छे से पढ़ सकें। तो पहला जो हमारा इडियम्स है वो है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है कीप डिस्टेंस। आपने ये लैंग्वेज सुनी होगी, कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस बहुत सारी गाड़ी में लिखा रहता है, ट्रक में लिखा रहता है, स्कूल वैन, स्कूल बस में लिखा रहता है कीप डिस्टेंस। गाड़ी में बच्चे हैं ना, उचित दूरी बना के रखिए। तो इसका मतलब ये हो एट आर्म्स लेंथ मतलब कि एक हाथ की दूरी बना के रखिए। कितना लंबा हाथ होता है, आर्म्स मीन्स भुजा, तो एक हाथ की दूरी बना के रखिए आप। कीप डिस्टेंस मीन्स एक हाथ की दूरी, एट आर्म्स लेंथ। अब जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं, 1 गज की दूरी बना के रखिए, एक हाथ की दूरी बना के रखिए, एक हाथ की दूरी पे चलिए, एक हाथ की दूरी पे रहिए, कम से कम एक हाथ की, ठीक है। तो ये हमारा पहला इडियम्स हो गया। नेक्स्ट जो है वो है टू ऑल नेम। टू ऑल नेम का होता है टू अब्यूज, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि पूरा नाम किसी का कहना या पूरा नाम किसी को बुलाना, ये क्या अब्यूज हो, गाली देना हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप इसको एक मुहावरे में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऐसा रिजल्ट निकलेगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, जब तक यारी है, दोस्ती है, तब तक ठीक, लेकिन जहाँ लड़ाई हुई तहाँ तुम्हारा जो नाम है उसका उल्टा बुलाएंगे। जैसे तुम्हारा नाम सोनू है, सोनू, मोनू, टोनू ऐसे बुलाएंगे। आस्था नाम है, आस्था, पास्ता, नाश्ता, रास्ता, मतलब जितनी तरीके से नाम तुम्हारा बिगड़ सकता है उतनी तरीके से बिगाड़ के तभी दम लेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये चिढ़ाना हुआ, सामने वाले को आप चिढ़ा रहे हो तो गुस्सा नहीं हो जाएगा, चिढ़ा रहे हो मुझे, गुस्सा नहीं हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हुआ कि आप मुझे गाली दे रहे हो, चिढ़ा रहे हो, तो इसका यही सेंस हुआ कि टू अब्यूज मतलब टू ऑल नेम। अगर आप सारे नाम कह रहे हो उसके तो मतलब आप उसको चिढ़ा रहे हो, ठीक है, समझ में आई। जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून मीन्स होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल। आस्क फॉर द इम्पॉसिबल मतलब अगर कोई मून के लिए रोए कि मुझे चांद चाहिए तो आप क्या उसको ला के दे सकते हो। मैं इसको आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगी, 2 ऐसे गाने सुनाऊंगी आपको जो आपको भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो, एक गाना तो है तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूँ। इसका सेंस तो निकलता है कि हाँ भाई, कोई अगर कह सकता है तो सामने वाला व्यक्ति जीना छोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है, जीना छोड़ सकता है, मतलब कुछ भी अपना लाइफ में भी कर सकता है। लेकिन एक जो दूसरा गाना है तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इसका कोई सेंस निकला है? ये तो हाइपर बोल हुआ ना, इम्पॉसिबल वर्क है कि नहीं, कोई चांद तारों को तोड़ के ला सकता है? नहीं ला सकता ना। तो इसका अगर आप मुहावरे में कन्वर्ट करोगे तो यही सेंस निकलेगा, क्राई फॉर द मून। कोई मून के लिए रो रहा है और सामने वाला कह रहा है कि हाँ मैं ला सकता हूँ, तो ये हाइपर बोल है। आप ये कह सकते हो कि मैं तुमको चांद पे ले जा सकता हूँ, 10 साल 20 साल में जो भी ले जा सकता हूँ, लेकिन चांद पे तुम्हारे लिए नीचे नहीं ला सकता। तो इसका यही है टू क्राई फॉर द मून मतलब आस्क फॉर द इम्पॉसिबल वर्क। ये इम्पॉसिबल वर्क है, ऐसा कोई कर नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट मीन्स, बेल मीन्स क्या होती है, घंटी, कैट मीन्स होता है बिल्ली। तो अगर आपसे कोई कह दे जाओ बिल्ली के गले में घंटी बांधो, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, तो क्या आप बांध सकते हो? मतलब अगर आप कर सकते हो तो मतलब आप बहुत ही रिस्क का सामना कर रहे हो। आपकी पालतू बिल्ली है तो वो बात दूसरी है, तो बंधवा ही लेगी, आसानी से बंधवा लेगी। लेकिन जो डेंजरस कैट होती है, जो जंगली बिल्ली हो, जो पालतू ना हो, आप उसके पास जैसे जाओगे ना, नोच लेगी दोनों हाथ से तुम्हारा मुंह वो। मतलब अगर आप उसके गले में घंटी बांध रहे हो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क को फेस कर रहे हो ना, बहुत रिस्क को फेस कर रहे हो। ऐसा कोई करता है तो वो रिस्क को फेस करना है, इसका मतलब यही हुआ टू बेल द कैट टू फेस द रिस्क, ओके। जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्राई उल्फ। क्राई उल्फ मीन्स भेड़िया होता है। तो जब कोई भेड़िया रोए, इसका जो अपने इडियम्स बता दूं, टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब गलत न्यूज़ देना, कुछ गलत बताना। तो जब कोई भेड़िया रोता है तो आप उसके रोने पे मत जाइए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम के हिसाब से कोई रोता है, वो होता बिन मौसम के रोता है। अगर आप ये सोचे उसको हेल्प करने जाओगे कि कोई रो रहा है तो मतलब कोई परेशानी में होगा, तो आप मत जाइएगा, नहीं वो आपको खा के पचा लेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए आप। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भेड़िया रोता है, आपने कहावत सुनी होगी कि ज़्यादा लोमड़ी की जैसे चालाक मत बनो, मैं तुम्हारे झांसे में फंसने वाला नहीं हूँ, लोमड़ी की जैसे चालाक मत बनो, है ना ये कहावत, मुहावरा। तो ये उसी का है, उल्फ क्राई मतलब भेड़िए के जैसा रोना, मतलब तू गलत अलार्म देना, फाल्स अलार्म देना, गलत बैड न्यूज़ देना, मतलब
खराब न्यूज़ देना, सही न्यूज़ नहीं है वो। जो नेक्स्ट है वो है ऑन द ब्लिंक। ब्लिंक मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना, कोई चीज़ जो झिलमिलाती है, टिमटिमाती है, कुछ भी। ब्लिंक आइज, आंख मारना, ऐसे तो सब सुने होंगे ना, ब्लिंक आइज आंख मारना। तो जो टिमटिमाती है उसको कहते हैं ब्लिंक। अब आपने देखा होगा कभी, जो पहले के ज़माने में टीवी होती थी, अगर बारिश वारिश जैसे हुई तो चैनल गया तो एक लोग कंटीना पकड़ के आया नहीं आया, आया नहीं आया, मतलब झिलमिल 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 ऐसे होता रहता था ना। अगर पहले बहुत क्या होता है, ऐसे केसेस होते हैं कि कोई ऐसे आंख मार दे तो गलती से हो गया, मेरी आंख खराब थी। तो इसका यही है कि कोई चीज़ गलत होना, आउट ऑफ ऑर्डर, कोई चीज़ गलत होना या खराब होना, कोई चीज़, इसका यही सेंस निकलता है ऑन द ब्लिंक, आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड मीन्स होता है एन अनएक्सपीरियंस पर्सन। एन अनएक्सपीरियंस पर्सन कैसे हुआ? देखो, ग्रीन मीन्स होता है हरा, हैंड मीन्स हाथ, हरा हैंड। जो हरा हैंड मतलब इसको आप समझ लीजिए, ग्रीन मीन्स हरा होता है, और हरा चीज़ जल्दी से मतलब पकता नहीं, पका हुआ चीज़ एक्सपीरियंस होता है। अगर आप इसको, मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक होता है, लड़की का एग्जांपल थोड़ा दे रही हूँ। लड़की जैसे जब पीला हैंड हो जाता है, मतलब हाथ पीला हो जाए, तो मतलब लड़की एक्सपीरियंस वाली हो जाती है। हाथ मेहंदी लग जाए जैसे शादी होने के बाद, हल्दी होने के बाद, तो कहते हैं हाथ तुम्हारे पीले हो गए, मतलब आप एक्सपीरियंस में हो गए, अब आपको गलती करने की गुंजाइश कम करनी चाहिए। और जब तक शादी नहीं हुई रहती तब तक भाई यहाँ बच्ची है, गलती होती रहती है। लेकिन जैसे आपके हाथ पीले हुए, आप एक्सपीरियंस वाली हो गई हो, और आपको अब गलती करने का अधिकार ज़्यादा नहीं है। गलती से गलती जो हो जाए वो बात छोड़ो, लेकिन ज़्यादा गलती करने का अधिकार नहीं, मतलब आपको एक्सपीरियंस में गिना जा रहा है। तो ग्रीन हैंड का मतलब हुआ कि अनएक्सपीरियंस पर्सन, अभी जो अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। एक हिसाब से देखिए कि ग्रीन मीन्स होता है हरा, और पका नहीं भी बहुत तरीके से, ठीक है ना, ऐसा कुछ ले लीजिए आप, इसको समझ लीजिए। वैसे मैंने पीले हाथ वाला, जो हाथ पीले हो गए हैं, अच्छा एग्जाम्पल है ना, ये समझिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय तक, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय तक। आप क्रिकेट में देखते होंगे, प्लेयर जो होता है वो लास्ट बॉल तक जीतने की गुंजाइश होता है कि शायद इस बॉल पे छक्का पड़ जाए और मेरा जो रन रेट है ऊपर हो जाए और मैं जीत जाऊँ। करता है ना कि एकदम लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक एक प्लेयर स्ट्रगल करता है। तो मतलब एट 11th आवर मतलब अंतिम समय तक, एट लास्ट द मोमेंट, एक लास्ट मोमेंट मतलब कोशिश करते थे, हार ना मानना। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो टू इन स्मोक। टू इन अ स्मोक, टू इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स क्या होता है? अंत में, और स्मोक मीन्स होता है धूमपान। धूमपान का जो अंत होता है, धूमपान का उसका अंत क्या होता है? उसका अंत होता है बर्बाद होना, कि आप इसका टू बी डिस्ट्रॉय एंड रुइन मतलब बर्बाद हो जाना, आपका नष्ट हो जाना। जो भी स्मोक करता है वो एक तरीके से उसका फ्यूचर यही होता है कि आप लास्ट में एकदम रुइन हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। धूमपान करने से बहुत सारे हार्मफुल ऐसे केसेस होते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है। और आजकल का तो सिगरेट पीना फैशन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे कुछ सिगरेट के बराबर नहीं है, सिगरेट जैसा मुँह लेके सिगरेट उड़ाते रहेंगे, जैसे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फैशन है, ऐसा कुछ हो गया है। लेकिन मैं बता रही हूँ, जो धूमपान करता है, स्मोक करता है, उसका जो लास्ट में मतलब उसका जो अंतिम समय होता है वो यही होता है कि वो लास्ट में नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, रूइंड। तो एकदम जो मेरा लास्ट है वो है बरी द हेटेस। बरी मीन्स क्या होता है? जलाना। हेटेस मीन्स होता है नफरत। अगर आप अपने अंदर से नफरत को जला देंगे, बरी मीन्स क्या होता है? जलाना, हेटेस मीन्स नफरत। अगर आप अपने अंदर से नफरत को जला देंगे तो आप जो इतना लड़ते झगड़ते हैं, पहले बात वो खत्म हो जाएगा। जब नफरत खत्म तो लड़ाई झगड़ा खत्म, कोई जलसी नहीं रहेगी, कोई स्ट्रगल, कोई फाइट नहीं रहेगी। तो आप क्वेरल को मतलब इन द क्वेरल एंड मेक अ पीस, आप एक तरीके से लड़ाई को ख़त्म कर रहे हो और शांति को बढ़ावा दे, शांति बढ़ा रहे हो, मतलब शांति बना रहे हो। तो अगर आप अपने नफरत को जला दोगे तो आप शांत, लड़ाई झगड़ा शांत करके एक शांति वाला, पीस मीन्स करता है शांति, शांति का माहौल बनाओगे। ठीक है, ये हमारे 10 इडियम्स कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार फिर से देखिएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और ये इडियम्स में बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इडियम्स होते हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जो हर एसएससी हो या यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम हो सब में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि और मैं और अच्छे इडियम्स आपके लिए तैयार करके लाऊँ, अच्छे से ट्रिक बना के, स्टोरी बना के, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। और आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग।